मालिक, हमारे खेत सब जल गए। मालिक, तमाम जानवर मर गए। या अल्लाह, या अल्लाह, सब ऊंट मर रहे हैं। मालिक, तमाम ऊंट मर गए। मालिक, महल के गोदाम खाली हो चुके हैं। मालिक, डाकुओं ने सब सामान छीन लिया और मेरे अलावा सब नौकरों को मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही था जिसने दिया और वही है जिसने वापस ले लिया। ये अभी भी शौकर कर रहा है। तुम सब मेरे दिल के टुकड़े हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालिक, मालिक, आपके बेटे। अन्ना लिल्लाह व इन्ना, ये भी तेरा ही दिया हुआ था और तूने वापस ले लिया। ए रब, अय्यूब फिर भी तेरा शुक्रगुजार बंदा रहेगा। ए इब्लीस, तूने देख लिया, अय्यूब फिर भी मेरा शुक्रगुजार बंदा है। आपने कहा था वो इसलिए शुक्र करता है कि उसके पास हर नेमत मौजूद है। हर आजमाइश डालकर देख ली, क्या अब भी कुछ बाकी है? इजाजत दो, मुझे थोड़ी सी मजीद इजाजत दो। इजाजत दो, इसका जिस्म अभी भी सलामत है। इजाजत दो। मुझे नहीं जाना। तू उसे आजमा, लेकिन मेरे बंदे अय्यूब के दिल को ना छूना। अब शुरू होगा असल खेल। अल्लाह अपने नबियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आजमाइशें उनके दर्जात बुलंद करती हैं। अब मैं इसके जिस्म पर हमला करूंगा। और यूं वो अजीम इंसान जो सारी उम्र सेहतमंद रहा, जो ताकत, वकार और निशात की इलामत था, अब बीमारी की ऐसी हालत में दाखिल हो चुके थे जिसे देखकर रूह कांप जाए। इनकी हालत देखकर तो जान निकलती है। हम दूर ही रहें बेहतर है। और वो बीवी नहीं बल्कि वफादारी की मिसाल थी। दुनिया छोड़ गई, लोग छोड़ गए, मगर ये औरत अल्लाह के नबी के साथ खड़ी रही अपने आखिरी दम तक। सब्र करें, अल्लाह ज़रूर शिफा देगा। हर
आजमाइश के बाद आसानी है। आप अल्लाह के नबी हैं। वो आपको दुनिया के सामने जाया नहीं करेगा। चाहे जितनी बड़ी आजमाइश आ जाए, मैं अपने रब से कभी गिला नहीं करूंगा। और आपको भी हर सूरत अल्लाह की रजा पर राजी रहना होगा। अय्यूब पर यह अजाब क्यों आया? ऐसा तो सिर्फ गुनाहगारों के साथ होता है। हाँ, जरूर उन्होंने कोई गलती की होगी। उसकी बीवी से कहो कि अपने रब से शिकायत करे और अय्यूब से दूर हो जाए। तुम क्यों इस बीमार के साथ हो? ये तो अल्लाह की नाराजगी है। इसे छोड़ दो, ये कभी ठीक नहीं होगा। खामोश रहो। अय्यूब अल्लाह के नबी हैं। सब माल खत्म हो चुका था। नबी की बीवी खुद काम करके रोजी कमाती। पैसे बहुत कम मिलते, लेकिन उसी से दाल रोटी ले आती। देखो तो, पहले ये बादशाहों की तरह रहते थे, आज मजदूरी करती है। ये बात उसके दिल पर तीर लगती, लेकिन वो खामोश रहती हैं, क्योंकि वो जानती थी ये सब आर्जी है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ऐ अय्यूब, तुम इतने नेक थे, अल्लाह ने तुम्हें क्यों भुला दिया? क्या तुम इस तकलीफ के काबिल थे? क्या तुम्हारी इबादत बेकार गई? क्या तुम्हें अभी भी लगता है अल्लाह तुम्हें देख रहा है? क्या तुम अब भी शुक्वा नहीं करोगे जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया? दूर हो जा शैतान। मैं अपने रब से शुक्वा नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है। एक दिन शैतान तबीब बनकर आवाज लगा रहा था कि मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। मेरे शौहर बीमार हैं। क्या तुम इलाज कर सकते हो? जी बिल्कुल, मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा। जाननी, इसके लिए क्या करना होगा? ये कैसे ठीक होंगे? उसे बोलो अपने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे, मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा। आज एक तबीब मिला है, वो कहता है कि वो आपका इलाज जानता है। उसने कहा अपने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दो, मैं जन्नात की ताकत से इलाज कर सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन ऐसे तबीब के पास क्यों गई? क्या तुम ये चाहती हो कि इलाज की खातिर मैं अपने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दूं? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी ये बात मेरे दिल पर बहुत गहरा जख्म छोड़ गई है। आज से हमारे घर में काम नहीं करोगी। आज से कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। हमें तुम्हारी बीमारी नहीं चाहिए। अंदर मत आना। और यूं रिज़्क़ का आखिरी दर भी उसके सामने बंद कर दिया गया। मेरे आका, आज मैं काम पे गई थी, लेकिन वो मुझे काम से रोक दिया। ऐ मेरे आका, आज के बाद हम क्या खाएंगे? कुछ भी बाकी नहीं बचा। ऐ मेरे आका,
मेरी पिछली गलती माफ कर दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तबीब के पास इसलिए गई थी क्योंकि आपको इस हालत में नहीं देख सकती, लेकिन मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ। बस ये चाहती हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें। मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने एक कसम उठा ली थी। कसम ये उठाई थी कि ठीक होने के बाद आपको 100 कूड़े मारूंगा, लेकिन इतनी बड़ी सजा आपको नहीं दे सकता। आप तो मेरी वफादार साथी हो, लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला इस मुश्किल का भी कोई हल निकालेगा। ऐ मेरे रब, मुझे दुख ने घेर लिया है। तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। ये शिकायत नहीं थी, ये दरख्वास्त भी नहीं थी, ये सिर्फ मोहब्बत भरा एतराफ था एक बंदे का अपने रब से। ए अय्यूब, अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम सब्र करने वालों में सबसे बुलंद हो गए। उठो कि अब अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होने वाली है। अपना पांव जमीन पर मारो, अल्लाह की तरफ से शिफा का चश्मा फूटेगा। ये पानी आम नहीं था, ये रहमत का चश्मा और शिफा का पयाम था। नबी चश्मे में नहाते हैं और पानी लगते ही जख्म गायब होने लगते हैं। सूजन खत्म, जिल्द साफ, ताकत वापस और रोशनी लौट आती है। चंद लम्हों में वो मुकम्मल सेहतमंद, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। आप कौन हैं? मैं तो अपने शौहर के लिए खाना ला रही थी। मेरे आका, ठीक हो गए? अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की हर नेमत उन्हें वापस लौटा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी कि ठीक होने के बाद अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे, तो क्या उन्होंने 100 कोड़े मारे थे या उसका भी अल्लाह ताला ने कोई हल निकाला था? दीनी कुतुब में ये मिलता है कि जी बिल्कुल, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दौरान एक कसम खाई थी कि वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी ज़ौजा ने उनका आखिरी दम तक साथ निभाया था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है गंदम की 100 पत्तियां एक साथ पकड़कर एक बार उन्हें छू लें, कसम भी पूरी हो जाएगी और आपकी बीवी को तकलीफ भी नहीं। यूं अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कसम पूरी करने का एक हल बताया। हजरत अय्यूब की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुसीबतें सजा नहीं बल्कि अल्लाह का इम्तिहान होती है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वो मुकाम अता करता है जो किसी और को नहीं देता। ये कहानी सब्र, शुक्र और वफादारी की ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक इंसानियत को रास्ता दिखाती रहे।